हेलो दोस्तों, मैं अरुण प्रताप आप लोगों का यूट्यूब चैनल में एटम क्लासेज के माध्यम से आप लोगों का स्वागत करते हैं। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम लोग मैट्रिक्स के बारे में समझेंगे कि मैट्रिक्स होता क्या है। तो मैट्रिक्स की परिभाषा क्या होती है, तो डिफिनीशन हम लोग समझेंगे। A set of m into n numbers arranged in the form of an ordered m row and n column is called m into n matrix are we know a set of numbers arranged in a rectangular form in some row and some column is called मैट्रिक्स। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे A इक्वल टू A11 A12 डॉट डॉट A1 A21 A22 डॉट A2n डॉट डॉट AM देखिए A इक्वल टू A11 A12 डॉट डॉट टोटल नंबर ऑफ जो कॉलम है n तक, और नीचे अगर हम जाते हैं तो A12 डॉट डॉट n तक जाते हैं तो टोटल इसमें m जो आपको शो कर रहा है m पंक्तियों की संख्या है और n आपका स्तंभों की संख्या है। तो यह एक मैट्रिक्स दिखी जिसमें टोटल m इंटू n नंबर्स हैं, उनको हम m रो में और n कॉलम में एडजस्ट करते हैं, तो इस मैट्रिक्स को m इंटू n मैट्रिक्स बोलते हैं। अब आइए हम लोग समझते हैं कि मैट्रिक्स की आर्डर क्या होती है। देखिए दोस्तों, एक मैट्रिक्स में दो चीज़ें होती हैं, रो होती हैं और कॉलम होती हैं। तो हम लोग समझेंगे कि रो किसको बोलते हैं और कॉलम किसको बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो वर्टिकल लाइन होती हैं और एक इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन भी दिख रहा होगा आप लोग को और वर्टिकल लाइन भी दिख रहा होगा। तो देखिए जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दो दिख रहा होगा, वो है आपका रो कहलाता है, और जो वर्टिकल लाइन जो होती है, जैसे आपको 3 वर्टिकल लाइन दिख रहा है, तो आपका कॉलम कहलाता है। तो देखिए दोस्तों, इस मैट्रिक्स में हमारा 2 रो है और 3 कॉलम है। तो यहाँ से हम समझेंगे
आर्डर ऑफ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का आर्डर निकालना हो तो उसमें रो इनटू कॉलम, अर्थात इस मैट्रिक्स की अगर आर्डर हमको निकालना है तो 2 गुणे 3 आपका आर्डर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग दोस्तों टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की बात करेंगे। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, देखिए फर्स्ट है रो मैट्रिक्स। देखिए दोस्तों, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल और केवल एक ही रो, उसको हम रो मैट्रिक्स बोलते हैं। ए मैट्रिक्स विच हैव ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। एग्जाम्पल ए बी सी। देखिए इसकी अगर हम बात करें तो इसमें केवल और केवल एक ही रो है। कॉलम की बात करें तो कॉलम 3 है। ऐसा मैट्रिक्स अगर आपको दिखता है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं 5 7 9। आपका आर्डर इसकी बात की जाए तो आर्डर इसमें 1 into 3 हो जाएगा। तो ये हमारा, देखिए कॉलम नहीं लगाते हैं, ये हमारा रो मैट्रिक्स कहलाएगा। आगे हम बात करते हैं कॉलम मैट्रिक्स की। सेकेंड कॉलम मैट्रिक्स। जानते हैं ए मैट्रिक्स which have only one column is called column matrix। एज एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं ए बी सी। देखिए आपको पता है जो वर्टिकल लाइन होती है उसको हम कॉलम बोलते हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं उसको हम पंक्ति बोलते हैं, रो बोलते हैं। तो इसमें रो आपका R1 R2 R3 3 रो दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर कॉलम की बात करें तो केवल एक ही कॉलम है। तो जब इसकी आर्डर की बात होगी तो आर्डर हम लिखेंगे 3 into 1, अर्थात एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल और केवल एक ही कॉलम हो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। A matrix which have row and column are equal is called स्क्वायर मैट्रिक्स। एच A11 A12 A21 A22। देखिए
इसका जो आर्डर होगा 2 क्रॉस 2 होगा। एक चीज़ और हम आप लोग को बता दें, जो A11 है, A12 है, A21 है, A22 है, इसको हम बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। ये आपके A11, A12, A21, A22 आपके मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं, जिसको हम मैट्रिक्स को बोल सकते हैं A इक्वल टू, इसको डिनोट कर सकते हैं AIJ वेयर M इक्वल टू N। इफ M इक्वल टू N तो हम बोल सकते हैं यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। जैसे इसको हम शॉर्टकट डिनोट करने का यह तरीका होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल टू AIJ, जो I जो है आपके I एलिमेंट डिनोट करता है रो ऑफ एलिमेंट, और J डिनोट करता है कॉलम ऑफ एलिमेंट्स। The next matrix is diagonal matrix. A matrix, a square matrix A equal to AIJ is called diagonal matrix if AIJ equal to 0 where I not equal to J। एग्जाम्पल A 0 0 0, B 0 0 0, C where we called it A D1 D2 D3 H n इंटू n। जैसे देखिए डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पार्ट है, जिसमें ऐसा एलिमेंट जो आई जे बराबर नहीं है, जीरो हो जाए। जैसे यहाँ देखिए इसका और इसका यानी ए बी सी का अगर हम आई और जे चेक करें तो इसके लिए हम लिखेंगे ए इक्वल टू A11 प्लेस है, प्लेस की बात करें, बी जो है बी 22 प्लेस पे है, और सी जो है आपका A33 प्लेस पे है। इसके बाद सारे एलिमेंट जीरो हैं। डायगोनल एलिमेंट को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आप लोग जानते हैं इसका आर्डर जो होगा n इंटू n, यानी जैसे यहाँ 3 क्रॉस 3 है। देखिए अब हम लोग आगे चलते हैं स्केलर मैट्रिक्स।
ए डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर matrix if all the diagonal element are equal। एग्जाम्पल समझते हैं इसको, जैसे 5 देखिए इसमें सारे डायगोनल एलिमेंट्स सेम हैं, तो इसको हम स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स एच बोल सकते हैं A11 इक्वल टू A22 इक्वल टू A33 इक्वल टू 5, अर्थात सारे एलिमेंट अगर इक्वल हों बट नॉट इक्वल टू 1, सारे एलिमेंट 1 नहीं होने चाहिए, 1 को छोड़ के समझेंगे इसको, क्योंकि आगे हम लोग चलेंगे तो एक और मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। तो 1 नहीं होना चाहिए, 1 को छोड़ के सारे एलिमेंट सेम हों, जैसे A111 नहीं होना चाहिए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स को समझते हैं। A matrix diagonal matrix which have all the diagonal element are 1 is called identity or unit matrix। H we do not I equal to 1 0 0 0 1 0 0 0 1 is called आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको जितने आर्डर की होती है उतने आर्डर का लिख सकते हैं। H I2 1 0 0 1 इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं नल मैट्रिक्स। A matrix which have all elements are 0 is called null matrix।
एच। एग्जाम्पल के तौर पे एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे के सारे एलिमेंट, सारे के सारे अवयव जीरो हो जाए, उसको हम बोलते हैं नल मैट्रिक्स। देखिए दोस्तों, इसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, नल मैट्रिक्स को ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ओ इक्वल टू नल मैट्रिक्स को हम ओ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। A matrix which have row is less than column is called horizontal matrix। 2 into 3। देखिए हम लिख सकते हैं m इज लेस देन n, अर्थात जो रो है, रो यानी पंक्तियों की संख्या r इज लेस देन c, यह भी कह सकते हैं। पंक्तियों की संख्या अगर स्तंभों की संख्या से कम हो तो उसको हम बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। आया समझ में? इसके बाद हम लोग चलेंगे वर्टिकल मैट्रिक्स पे। वर्टिकल मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स विच है नंबर ऑफ रो इज ग्रेटर देन number of column is called vertical matrix। 1 2 3 4 5 6। देखिए रो की संख्या 3 है और कॉलम की संख्या 2 है, अर्थात m इज ग्रेटर देन m, r इज ग्रेटर देन c, तो हम इसको कह सकते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स। अब इसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो आता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को हम बहुत ध्यान से समझेंगे। देखिए ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर
matrix if Aij equal to 0 for I greater than j। समझते हैं इसको। A इक्वल टू, देखिए A स्क्वायर मैट्रिक्स है तो यह आपका सेम होना चाहिए, लेकिन आई जे इक्वल टू 0 फॉर आई ग्रेटर देन जे। जैसे हम समझते हैं 5 3 6 0 2 1 0 0 5, इसमें समझते हैं हम लोग ए आई जे। देखिए यहाँ पर A11 का मान 0 है, A12 का मान 3 है, A13 का मान 6 है, A21 का मान 0, A22 का मान 2, A23 का मान 1, A31 इक्वल टू 0, A32 इक्वल टू 0, A33 इक्वल टू 5। यहाँ से हम समझेंगे इफ़ आई ग्रेटर देन जे, जो फर्स्ट मान होता है वह आई का होता है और जो दूसरा होता है वो जे का होता है। तो यदि आई ग्रेटर देन जे तो सारे एलिमेंट 0 हों तो उसको हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स समझेंगे इसको। ए मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे इज कॉल्ड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स if Aij इक्वल टू 0 for I लेस देन जे। एग्जाम्पल लेते हैं, A इक्वल टू 5 0 6 3, B इक्वल टू 1 5 1 0 0 6 2 0 3 1 5। देखते हैं यहाँ पे A11 का मान 5, A12 का मान 0, A21 का मान 6, A22 का मान 3। यहाँ पर देखते हैं A11 इक्वल टू 1, A21 इक्वल टू 6, A22 इक्वल टू 2, A31 इक्वल टू 3, A32 इक्वल टू 1, A33 इक्वल टू 5, बट A12 इक्वल टू 0, A13 इक्वल टू 0 एंड A23 इक्वल टू 0। So we call it is a lower triangular matrix